के लिए अनेकार्थी शब्द जो कि परीक्षाओं में 1, 2, 3 ज़रूर मिलते हैं, 2-3 ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए देखिए, ये बड़ा था इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2 2 भागों में हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएँगे। तो चलिए देखते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं? पहले हमें ये जानना है अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं? तो हिंदी भाषा में प्रचलित बहुत से शब्द ऐसे हैं जो भिन्न-भिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त होते हैं। तो उन्हें क्या कहते जो भिन्न-भिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द। अब सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे एक शब्द कोई है, जैसे सारंग बहुत फ़ेमस है, तो उसके कई अर्थ होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे प्रचलित शब्द जो भिन्न-भिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त होकर अपने भिन्न-भिन्न यानी अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। उनकी जैसी स्थिति जैसे होते हैं, वैसे ही वे भिन्न-भिन्न अर्थों में ग्रहण कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रचलित बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अनेकार्थी शब्द है जैसे है द्विज। अब द्विज इम्पोर्टेंट पूछा भी जाता है। तो जैसे पक्षी है, द्विज का मतलब दाँत है, अंडज है, प्राणी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है, पुनर्जन्म है, साँप है, भूसुर है। तो इतने शब्द होते हैं। अब वही कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसके बाद उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? तो हमें ये द्विज बहुत पूछा जाता है। तो द्विज का मतलब पक्षी भी है, दाँत भी है, अंडज भी है, प्राणी भी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है, पुनर्जन्म है, साँप है, भूसुर है। इतने होते हैं। देखिए नाग का मतलब हाथी होता है, नाग माने सर्प, ये तो सब लोग जानते ही हैं। पर्वत भी होता है, बादल भी होता है, नाग का मतलब वायु का एक भेद भी नाग है। तो नाग का मतलब क्या होता है? हाथी भी होता है, साँप भी होता है, पर्वत भी होता है, बादल भी होता है, वायु का एक भेद भी होता है। उसके बाद है हरि। हरि का विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य को भी हरि कहा जाता है, घोड़ा को भी हरि कहा जाता है, चाँद को हरि कहा जाता है, कामदेव को, हाथी को भी हरि कहा जाता है, आग, हंस, किरण है, तालाब और बंदर को हरि कहा जाता है। तो किसको-किसको कहा जाता है? विष्णु को, मेढक को, सर्प को, सूर्य को, घोड़ा को, चाँद को, कामदेव को, हाथी को, आग को, हंस को, किरण को, तालाब, बंदर। इतने लोगों को क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। हरि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी देखिए, पानी भी इम्पोर्टेंट है। पानी का मतलब है जल है, चमक है, इज़्ज़त है, लज्जा है, वर्षा है, स्वाभिमान है, वन है। तो एक तो सब लोग जैसे साधारण भाषा में कहा ही जाता है कि हम हमारी पानी उतार ली, हमारी इज़्ज़त चली गई। तो इस तरह तो पानी का मतलब चमक भी होता है, पानी का मतलब जल आप लोग जानते ही हैं और पानी का मतलब इज़्ज़त भी होता है। और आदमी जैसे कई भाषाओं में प्रयुक्त करता है, जैसे आदमी कहता है कि उनको पानी नहीं है, यानी कि उनको थोड़ा भी लज्जा नहीं है। तो वर्षा भी होता है। पानी और वन, पानी का एक पर्यायवाची वन भी है। स्वाभिमान, तो पानी का मतलब क्या होता है? जल होता है, चमक होता है, इज़्ज़त होती है, लज्जा है, वर्षा है, स्वाभिमान है और वन है। इतना होता है पानी का। अंबर देख लीजिए, अंबर का वस्त्र तो सब लोग जानते हैं, आकाश भी सब लोग जानते हैं। बादल, अंबर, अम्ब माने पानी होता है, तो वही अंबर बना है बादल। अंबर गगन, गगन को ही आकाश कहा जाता है। कपास, अंबर माने कपास भी होता है क्योंकि जो वस्त्र होता है तो रुई से ही तो बनता है धागा। एक इत्र भी होता है और मेघ भी होता है। तो वस्त्र होता है आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र और मेघ। अब गो का मतलब, गो भी इम्पोर्टेंट है, गो का पूछा जाता है तो गो का मतलब गाय भी है, नदी, इंद्रिय, तारा, गो का मतलब तारे भी होता है, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का, वज्र,
वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, साण, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या 9। तो गो का ज़्यादा नदी के उसमें पूछते हैं, गाय के बारे में पूछते हैं। और गो, आकाश, ये 2-3 शब्द जो है पूछते हैं। जैसे नदी, नदी नहीं भाई, आकाश है। और गो सरस्वती को पूछा जाता है। जैसे 2-4 शब्द हैं जिनको पूछा जाता है। गो तो गो गाय है, और आकाश है, पृथ्वी है, सरस्वती है, ऐसे पूछा जाता है। तो गो का मतलब गाय, नदी, इंद्रिय, तारे भी होता है, आकाश भी होता है, पृथ्वी, इंद्र का वज्र है, वाणी है, सरस्वती है, माता है, जल है, दिशा है, साण है, बैल है, घोड़ा, चंद्रमा, संख्या 9। उसके बाद है अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, आशव। अर्क भी पूछा जाता है। अर्क इम्पॉर्टेंट शब्द है। तो अर्क सूर्य, चंद्र, इंद्र, तांबा, विष्णु और आशव। अंग का है शरीर का कोई अवयव है, अंश, अंग शरीर का कोई अवयव है उसे कहा जाता है। अंश को कहा जाता है, शाखा को कहा जाता है। अब कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, टेशु। अब जो है कमल है, चंद्रमा है, कपूर है, शंख है। अब जो कमल, चंद्रमा, कपूर और शंख। अब्ज भी बहुत पूछा जाता है। तो अब्ज का मतलब जो जल में पैदा हो, कहने का मतलब। तो जल से देखिए, कमल जल में ही होता है। चंद्रमा की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी ना, लक्ष्मी, चंद्रमा, ये सब। कपूर भी जल से है, और शंख भी समुद्र से ही मिला था ना, शंखचूड़ को मारकर। तो ये सब जल से ही मिले हैं हमें। तो जो चीज़ जल में मिली है उसी को अब्ज कहा जाएगा। तो अब्ज कमल है, चंद्रमा है, कपूर है, शंख है, ये इंपॉर्टेंट अब्ज भी। पंचानन सिंह को कहा जाता है। उसमें पर्यायवाची में बताए थे ना कि जैसे सिंह 5 पंजा और उनका एक चौड़ा मुँह जोड़ करके उन्हें पंचानन कहा जाता है। शिव को भी पंचानन कहा जाता है। प्रकांड विद्वान जो होता है उसे पंचानन। कहने का मतलब होता है पंचानन यानी 5 मुख, जैसे कि 5 आदमियों जैसा दिमाग रखने वाला है, इस तरह। तो प्रकांड विद्वान और 5 मुख वाला, और 5 मुख वाला। तो पंचानन सिंह को कहा जाता है, शिव को प्रकांड विद्वान, 5 मुख वाला। विधि का है विधाता है, कानून है, ब्रह्मा है, युक्ति है, व्यवस्था, तरीका, अवधि, भाग्य और रीति। तो विधि को ब्रह्मा भी कहा, ब्रह्मा तो सब लोग जानते हैं, विधि को विधाता, और विधि माने कानून भी होता है। तो ब्रह्म, कानून, युक्ति, व्यवस्था और तरीका, अवधि, भाग्य, तो ये सब क्या है, जो है ब्रह्मा विधि के पर्यायवाची हैं। तो विधि विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था। आदमी कहता नहीं कि इसको विधि से ये काम करो, विधि से यानी व्यवस्था, तरीका, जैसा जैसे जहाँ इस्तेमाल करना हो वहीं पर इस्तेमाल कर लिया जाता है उसी हिसाब से। अवधि, भाग्य की रीति। अब अमृत का है, स्वर्ग है, जल है, पारा है, दूध है, अन्न है। तो अमृत स्वर्ग में होगा, जल, पारा, दूध और अन्न। घन का है, देखिए घन का बादल है, घना है। घन का मतलब भारी, हथौड़ा। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे भी घन कहा जाता है। घन का मतलब सघन है, दृढ़ है। तो बादल है, घना है, भारी, हथौड़ा है, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने का गुणनफल सघन, दृढ़। तो घन का बादल, घना, ये हथौड़ा पूछा जाता है ज़्यादा। हथौड़ा, घना यानी हथौड़ा, हथौड़ा भी जैसे हथौड़ा को कहा नहीं जाता घन है, घन मारते हैं जो है लोहार लोग, तो ये हथौड़ा। और 2 बार गुणा करने पर, मैथ वाले जानते होंगे घन। अब फल देखिए, परिणाम है, सेवा है, मेवा है, प्रभाव है, रसयुक्त है, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। अब फल का मतलब सब लोग जानते हैं, एक फल तो होता है खाने वाला, एक फल परिणाम जो, और एक आदमी कहता है फल मिला यानी कि कोई लाभ। मेवा, एक फल मेवा, ड्राई फ्रूट, और प्रभाव होता है फल, आदमी कहता है ना कि उनके ऊपर उसका फल का प्रभाव पड़ा। तो रसयुक्त, फल रसयुक्त भी होता है। कर्मयोग और शस्त्र का अग्रभाग भी फल कहा जाता है। तो शस्त्र का अग्रभाग क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। अब पत्र देखिए, पत्ता है, चिट्ठी है, कागज है, पंख है,
और समाचार पत्र है, धातु है, धातु का पत्तर। अब पत्र का मतलब तो हम लोग पत्ता जानते हैं या तो चिट्ठी जानते हैं, 2 चीज़। अब पत्र का मतलब देखिए समाचार पत्र से भी लिया गया है। चिट्ठी तो चिट्ठी ही है, समाचार पत्र को भी पत्र कहा जाता है। धातु का एक पत्तर जो धातु को पीट-पीट कर बना दिया जाता है पतला, वो है। और पंख भी पत्र को पत्र यानी पंख को पत्र भी कहा जाता है। अब रस का देखिए अर्क है, अर्क देखिए एक जगह सूर्य को भी कहा गया था। रूप है, रस का मतलब पानी भी है, रस का मतलब स्वाद है, सत्य है, निचोड़ है, आनंद है, धातु का रश्म है। तो रस किसे-किसे अर्क को कहा जाएगा और आदमी कहता है ना रस की प्राप्ति हुई यानी आनंद मिला। रस जैसे आदमी कहता है किसी चीज़ में रस हो यानी कि उसका निचोड़, एक रस स्वाद है, सत्य है, धातु का भस्म है और रस धातु का भस्म भी होता है। यानी अर्क है, सूर्य है, पानी है, रूप है, पानी है, स्वाद है, सत्य है, निचोड़ है, आनंद है और धातु का भस्म है। अब वर का देखिए वर का भी पूछा जाता है दूल्हा। वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। वर माने वर्ण करना। जैसे जैसे रहता है स्वयंवर यानी कि अपने द्वारा स्वयं माने खुद चुना हुआ वर यानी कि दूल्हा खुद चुना हुआ वर्ण करने योग्य। तो दूल्हा श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य वरदान, वर का मतलब वरदान भी होता है, वर पति को और वर आशीर्वाद भी। तो दूल्हा श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य वरदान, पति और आशीर्वाद। अब संधि का क्या मतलब है? चेतना, ज्ञान, नाम, संकेत, जोड़। संधि का मतलब जोड़ भी होता है, निश्चय, सेंध, पारंपरिक। तो संधि का मतलब चेतना है, ज्ञान है, नाम है, संकेत है, जोड़ है, निश्चय है, सेंध है, पारस्परिक है। बलि का मतलब बलिदान है, चढ़ावा है, उपहार है। कर माने बलि, राजा बलि। तो बलिदान, चढ़ावा, उपहार, कर, राजा बलि। पुष्कर का है तालाब है, कमल है, पानी मद है। पुष्कर को तालाब और कमल दोनों कहते हैं और पानी मद जिसमें पानी खूब हलाहल भरा हो। अब नेपथ्य देखिए, नेपथ्य का मतलब होता है रंगमंच का पिछला भाग। नेपथ्य का मतलब कि मतलब रंगमंच का यानी कि पर्दा के पीछे रंगमंच का पिछला भाग जहाँ सब लोग सजते हैं। अब सजावट और वेशभूषा भी होता है। नेपथ्य का नया दूसरा नाम हम जान लिए सजावट और वेशभूषा। इसको तो सब लोग जानते हैं रंगमंच का पिछला भाग, लेकिन वेशभूषा और सजावट ये 2 नए आ गए तो हमें उनके इनको याद करना सजावट और वेशभूषा। अब निशाचर को देखिए राक्षस है, प्रेत है, उल्लू है, चोर है। इसको तो सब लोग जानते हैं। नहीं, जैसे निशाचर का हम राक्षस ही जानते हैं, लेकिन निशाचर यानी कि जो रात में चलते हैं, प्रेत रात में चलते हैं राक्षस और निशाचर उल्लू भी रात में चलते हैं। उल्लू को रात में ही तो दिखाई देता है और चोर भी रात में चलता है, तो यानी कि चोर को भी निशाचर कहा जाता है और जो है राक्षस तो निशाचर हैं ही, प्रेत भी निशाचर हैं और उल्लू जो रात में चले वही क्या है निशाचर, तो चोर भी रात में ही चलते हैं। नीलकंठ का मोर है यानी कि नीला कंठ जिसके पास हो, तो मोर के पास है, भगवान शिव के पास। और एक पक्षी विशेष जिसको नीलकंठ कहते हैं जो जिसे अपने देश में देखा जाता है जैसे खिचड़ी के पहले, यानी खिचड़ी को कहा जाता है देख लो तो ज़्यादा शुभ होता है। तो नीलकंठ एक पक्षी विशेष होता है। तो किसका नीला कंठ है? मोर का है, शिव का है, एक पक्षी विशेष का है। अब जीवन ज़िंदगी है, जीवन यानी प्राण है, जीविका निर्वाह और पानी भी क्या है? ज़िंदगी ही है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आदमी का जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन को हम पानी से भी जोड़ते हैं। जीवन निर्वाह, प्राण भी जीवन है, ज़िंदगी। जलज या वही बताए थे ना कि जल में जो जन्म ले, तो कमल, मोती भी जल में ही जो स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो मोती बनता है ना सीप में। मछली जल में रहती है, शंख उसी से बनता है। शैवाल, जो शैवाल का फूल सफ़ेद रंग का होता है उसमें नदी में रहता है ना, जैसे शैवाल भी नदी में होते हैं और चंद्रमा भी नदी से ही मतलब जल से ही उत्पन्न हुआ है। तो जल में शैवाल भी होते हैं, चंद्रमा भी, शंख, मछली, मोती और कमल। अब छादन, छादन का मतलब होता है जो है छान टाइप, मतलब जैसे ढका हुआ, छाया हुआ, जैसे कहा जाता है कि छाया गया है। तो छादन माने वस्त्र भी होता है, मतलब ढकना कहने का, छादन का मतलब ढकना। तो छादन का मतलब पर्दा भी होता है, छप्पर भी होता है और वस्त्र भी होता है। छादन का मतलब वस्त्र है, पर्दा है और छप्पर है। चपला का चंचल स्त्री, बिजली और लक्ष्मी।
चपला का चंचल स्त्री भी कहते हैं, बिजली भी कहते हैं और लक्ष्मी भी कहते हैं। और चाल का है, गति है, चलने का ढंग है, आहट है, रिवाज है, धोखा है, चालाकी है, मोहरों का हिलना है, षड्यंत्र है, रस्म है, रीति है। तो चाल जो है, चाल आदमी कहते नहीं हमने इनकी चाल समझ ली, तो चालाकी हो गया। और चाल मोहरों का हिलना, षड्यंत्र आदमी कहता नहीं चाल चाल कर रहे हैं हमारे साथ। और एक चाल यानी गति, चलने का ढंग, आहट, रिवाज और धोखा। खर, खर का मतलब होता है प्रखर, यानी तीव्र बुद्धि वाला। खर यानी दुष्ट। खर माने गधा भी होता है, खर माने तिनका भी होता है। और खर और दूसर जो राक्षस थे, और खर घास को भी कहा जाता है, और खर माने तेज भी होता है। तो क्या क्या होता है? प्रखर, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस, घास और तेज। तो खर का पूछा जाता है, तो खर जो है इम्पॉर्टेंट है। अब किनारा, तट है, शिरा है, पार्श्व है, हाशिया है। किनारा क्या है? तट है, शिरा है, पार्श्व है और हाशिया है। कोटि का, धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़, प्रकार। तो कोटि, कोटि किसे कहते हैं? कोटि माने पहली बात तो करोड़, इसको सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं इसको कोटि। और किस आदमी कहते हैं नहीं किस कोटि की, किस कोटि का सामान है, यानी किस श्रेणी का है। और कोटि धनुष का सिरा भी कहा जाता है। कोटि किसे कहा जाता है? धनुष का सिरा। कोटि माने प्रकार भी होता है। कटक माने होता है सेना, कटक माने शिविर, जहाँ सेना रहती है। कटक माने समूह भी होता है, कटक माने कड़ा, कटक माने श्रृंखला और कटक माने चटाई। तो कटक माने सेना भी होता है, शिविर भी होता है, समूह भी होता है, कड़ा, श्रृंखला और चटाई। कक्ष, अब कक्ष माने तो पहली बात नॉर्मल हम लोग कमरा जानते हैं ना कक्ष, लेकिन कक्ष माने कांख भी होता है साइड में। कछौटा, सूखी घास को भी कक्ष कहा जाता है। और कच्छा कहा जाता है जिसमें सूर्य परिक्रमा लगाता है, तो वो हो जाएगा कच्छा। तो कांख, कमरा, कछौटा, सूखी घास को कक्ष कहा जाता है, कच्छा सूर्य को। इष्ट का है ध्येय, समीपी, काम्य देवता और परमात्मा। इष्ट का मतलब होता है जिसको हम मेन रूप से चाहते हैं। जैसे किसी आदमी कहते नहीं तुम्हारे इष्ट कौन है, यानी कि तुम्हारे पूजनीय देवता, कहने का मतलब कौन है, इस तरह। तो ध्येय, समीपी, काम्य देवता, परमात्मा, यानी जो तुम्हारा इष्ट है, कहने का मतलब जिसमें ज़्यादा आस्था है, कहने का मतलब ये है। तो जो समीपी होगा उसमें इष्ट होगा, ध्येय, काम्य देवता, परमात्मा। अधर, अधर का मतलब है ओंठ, अंतरिक्ष, तुक्ष, बिना आधार का नीचे, यानी अधर, यानी धर मतलब बिना आधार का, नीचे तुच्छ है, छोटा, होंठ, अंतरिक्ष। अक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर का मतलब होता है वर्ण, आकार आदि जितने वर्ण होते हैं। अक्षर जिसका क्षरण न हो, यानी ब्रह्मा, आत्मा। नित्य का क्षरण नहीं होता, सत्य है, आकाश है, नष्ट ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला। तो आकार, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश, नष्ट ना होने वाला। ये अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुरभि का, सुरभि माने सब लोग सुगंध और गाय तो जानते ही हैं, लेकिन सुगंध का पृथ्वी भी है, सुगंधित है। सोना भी, सुरभि माने सोना भी होता है। सुरभि, बसंत भी, सुरभ बसंत के महीने में जो है हवा में सुगंध रहती है। और ऋतु, सुंदर, सुंदर ऋतु को भी कहा जाता है। तो सुरभि पृथ्वी को, गौ को, सुगंधि को, सोना को, वसंत को और ऋतु को कहा जाता है। सारंग, सारंग भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारंग के इतने मीनिंग हैं, इतना मतलब है सारंग का कि क्या बताएं। देखिए, सारंग का मतलब छाता होता है, इम्पॉर्टेंट भी है ये। तालाब, सारंग माने तालाब भी होता है, सारंग माने कमल भी होता है, सारंग माने गहना भी होता है, सारंग माने भौरा भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर होता है, स्त्री भी होता है, सारंग माने फूल। श्री कृष्ण को भी सारंग कहा गया है, रात्रि सारंग कहा जाता है, समुद्र को सारंग कहा जाता है, वाण को सारंग कहा जाता है, पानी को, दीपक को सारंग, मेघ को, केश को, खंजन को सारंग कहा जाता है, सर्प को, मेढक को, वस्त्र को, धनुष को सारंग, मेढक को सारंग, सर्प को सारंग, कामदेव को सारंग, काजल को सारंग, शोभा को सारंग, दिन को, एक राग, एक रंग, विशेष चंदन सारंग होता, घोड़ा, चातक को सारंग, मधुमक्खी को, मोर को, बाज को, सोना को, शंख को, कोयल को, मृग को, हाथी को, सिंह को, हंस को और बाल सुंदर को। तो सारंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। शिव का मतलब होता है, शिव मतलब होता है कल्याण करना।
शिव का मतलब कल्याण करना। और शिव का मतलब महादेव भी होता है। आदमी कहता है अरे शिव, तुम मतलब शिव का मतलब होता है मंगलमय, और शिव का मतलब भाग्यशाली भी होता है। शिव का मतलब मंगलमय, शिव का मतलब भाग्यशाली और कल्याण और महादेव। अब विहंगम का होता है विहंग विहंगम, पक्षी, बादल, वायु, विमान, सूर्य। विहंगम भी पूछा जाता है तो विहंगम का हम लोग पक्षी जानते हैं, लेकिन विहंगम का मतलब बादल भी होता है, वायु भी होती है, विमान भी होता है, विमान चिड़िया की तरह ही तो उड़ता है। सूर्य भी विहंगम है, चंद्रमा भी विहंगम है, चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है, यानी जो चलता ही रहे। तारागण और देवता भी विहंगम है। तो पक्षी, बादल, वायु इम्पोर्टेंट है विहंगम, और विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और देवता जो चलायमान है वही क्या है, विहंगम है। अब वन का जंगल है, वन का पानी याद रखना भाई, वन का पानी। भवन, वाटिका, फूलों का गुच्छा। वन को फूलों का गुच्छा भी कहा जाता है। परिकर, कमरबंद, परिकर यानी जो कमर के नीचे है, कमरबंद। और परिवार भी होता है, परिकर माने समूह भी होता है, और परिकर माने नौकर चाकर भी होता है। तो परिकर का मतलब होता है कमरबंद, परिवार, समूह और नौकर चाकर। अब देखिए आग, अमृत, अमृत का है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अमृत का औषधि भी कहा जाता है, जल अमृत है, दूध भी है, सुधा है, मृत्यु रहित जिससे मतलब मृत्यु ना हो, अमृत पीने से किसी की मृत्यु ही नहीं हो सकती। अमृत स्वर्ण को भी कहा जाता है, अमृत पारा को भी कहा जाता है, अन्न को भी कहा जाता है, प्रिय को भी, सुंदर, आत्मा, शिव को भी अमृत कहा जाता है, धन, घन को, यानी जो ना नष्ट हो वही अमृत है। तो किसे किसे कहा जाता है, औषधि को, जल को, दूध को, सुधा को, मृत्यु रहित, स्वर्ण, पारा, अन्न, प्रिय, सुंदर, आत्मा, शिव, धन सबको कहा जाता है। अरुण, अरुण का मतलब होता है लालिमा। अरुण का मतलब क्या होता है, लालिमा। तो सिंदूरी, सोना, अरुण को भी सोना भी कहा जाता है, कुमकुम, लाल, बाल, सूर्य, संध्या की लाली, सूर्य सारथी और गुड़। और क्या कहा जाता है, गुड़ कहा जाता है। अरुण को गुड़ भी तो लाल होता है। सूर्य का सारथी का मतलब होता है जब सूर्य निकलता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य सारथी, उसी को भी अरुण कहा जाता है। और जो संध्या की लाली, जब सूर्य अस्त होता है तो लालिमा हो जाती है। लेकिन दोनों लालिमा में इतना फ़र्क है कि अगर आप लालिमा देखते हैं सुबह वाली तो आँखों को फ़ायदा करता है, रोशनी बढ़ती है। शाम की लालिमा उतनी ही आँखों को नुकसानदायक है। तो शाम की लालिमा, सुबह की लालिमा, सिंदूरी, अरुण, सोना, कुमकुम, लाल और बाल सूर्य, बचपन मतलब बच्चा सूर्य, मतलब कि शुरुआत में जो निकलता है। अवली का मतलब होता है पंक्ति। अवली माने माला, अवली माने श्रेणी, अवली माने झुंड भी होता है। तो हम लोग पंक्ति तो जानते हैं, लेकिन अवली माने माला नहीं जानते। तो अवली माने माला हो गया, श्रेणी हो गया, झुंड हो गया। अवली माने क्या हो गया, माला, पंक्ति, श्रेणी और झुंड। देखिए अक्षर, अक्षर भाई बहुत इम्पोर्टेंट। अ क क्षर, आ माने मतलब क्षर माने क्षरण हो ना, यानी जिसका क्षरण ही ना हो वो क्या है, अक्षर। जल, मोक्ष, धर्म, नित्य, आकाश, आत्मा, ब्रह्मा, वर्ण, तपस्या, शिव, सत्य और अच्युत। तो अक्षर यानी जिसका क्षरण नहीं होता, तो जल का, मोक्ष का, धर्म का, नित्य, जो काम नित्य हो रहा है उसका क्षरण कहाँ से है। आकाश का क्षरण नहीं हो सकता, आत्मा का नहीं हो सकता, धर्म का नहीं हो सकता, मोक्ष का नहीं हो सकता क्षरण, जल नहीं नष्ट हो सकता, ब्रह्मा का क्षरण नहीं होता, वर्ण का क्षरण नहीं होता, तपस्या, शिव भगवान का क्षरण नहीं होगा, सत्य का, और अच्युत जिसका क्षरण नहीं होता। अक्ष का मतलब है धुरी, इसको तो हम जानते हैं। अक्ष जो सूर्य, अरे कील, आँख, अक्ष माने आँख भी होता है। चौसर का पासा भी अक्ष कहते हैं। सर्प को अक्ष कहते हैं। रथ, मंडल, पहिया। आत्मा को अक्ष, कील को और ज्ञान को। तो ज्ञान, आत्मा, कील, आँख, धुरी, चौसर का पासा, सर्प, रथमंडल, पहिया। अब अक्षत, अक्षत जो जिसका छत ना हो, से हेजड़ा जैसे तैसे रहता है। छत मतलब टूटे फटे ना, कटे ना, तो समूचा, समूचा ही रहता अक्षत। हिजड़ा, उनका मतलब जैसे तैसे ही रहते हैं। अखंडित, जिसे खंडित ना किया जा सके वो चावल, अखंडित, अक्षत वही होता है। तो अक्षत समूचा, जो हर चीज़ समूची है यानी कटी फटी नहीं है। हिजड़ा
और अखंडित चावल। अज, अज माने बकरा भी होता है। अज जो है रघु के पिता भी थे अज, पुत्र शायद पिता थे। जीवात्मा अज, और अज माने ब्रह्मा जो जन्म न ले, अजन्मा जो जन्म न ले। तो ब्रह्मा, अजन्मा, जीवात्मा और बकरा। अज भी इम्पोर्टेंट है। अनंत का मतलब होता है असीम, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत असीम। बाजूबंद को भी अनंत कहा जाता है, शेषनाग को, आकाश को और विष्णु को भी अनंत कहा जाता है, जिसका अंत ना हो। तो बाजूबंद, असीम, शेषनाग, आकाश और विष्णु। अर्क स्फटिक है, तांबा है, विष्णु है, आशव है, ज्योति है, प्रकाश किरण है, सूर्य है, मदार है और इंद्र है। तो स्फटिक, तांबा, विष्णु, आशव, ज्योति, प्रकाश, किरण, सूर्य, मदार और इंद्र। अर्क, अर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तांबा, विष्णु, आशव, ज्योति, प्रकाश, किरण, सूर्य, मदार और इंद्र। अबुध, अब माने होता है जल, द माने देने वाला। अब्द का मतलब बादल भी होता है। अब्द का मतलब आकाश भी होता है। अब्द का मतलब दास भी होता है। अब्द मतलब सेवक। तो अब्द का मतलब दास है, आकाश है, वर्ष है, बालक, बादल है और सेवक है। अभी का मतलब होता है पर्वत, मेष, मेष राशि है, मेष को भेड़ भी कहा जाता है। सूर्य, अभी का मतलब सूर्य भी होता है। अभी का मतलब भेड़ भी होता है। अभी का मतलब बकरा भी होता है। अभी माने रक्षक और स्वामी भी। तो अभी का मतलब पर्वत, मेष, सूर्य, भेड़, बकरा, रक्षक और स्वामी। आशिर, आशिर का मतलब सूर्य है, हीरा है, अग्नि है और राक्षस विशेष। आशिर का मतलब सूर्य, हीरा, अग्नि, राक्षस विशेष। आशिर यानी सूर्य। अर्णव बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्णव समुद्र का तो हम लोग जानते हैं भाई, लेकिन अर्णव का मतलब सूर्य और इंद्र भी होता है। अर्णव का मतलब क्या होता है? सूर्य और इंद्र भी होता है। अदिति माने सब लोग जानते हैं। अदिति माने ये देवताओं की माता है। अदिति कौन है? देवताओं की माता है। अदिति यानी पृथ्वी। अदिति पृथ्वी को भी कहा जाता है, पृथ्वी भी माँ ही है। प्रकृति को भी कहा जाता है, मृत्यु को अदिति कहा जाता है और गाय को भी अदिति कहा जाता है। तो पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता, मृत्यु और गाय को, अम्बक, तांबा, पिता और आँख। अम्बक पूछा जाता है। तो अम्बक मतलब तांबा है, पिता है और आँख है। अम्बुज, अम्बुज, अम्बु यानी जल में ज माने जन्म ले लिया। तो बेंत, बेंत देखे हो पानी में ही होता है। वज्र, ब्रह्मा भी, कमल, शंख। अम्बुज किसे किसे कहा जाता है? बेत को, वज्र को, कमल, ब्रह्मा और शंख को। तो बेत इम्पॉर्टेंट है, वज्र है, ब्रह्मा है, कमल है, शंख है। आदित्य का देवता है, वामन है, सूर्य है, मदार है। आदित्य का देवता वामन, सूर्य और मदार। आली, आली का सखी है, पंक्ति है, मान्यवर है, गीला है, रेखा है, सेतु है। आली माने, अली माने सखी होता है। आली का मतलब पंक्ति भी है, मान्यवर भी है, गीला, रेखा, सेतु। आब का मतलब होता है चमक। आदमी कहता नहीं आबरू उतर गई, यानी चमक। आब का मतलब पानी भी होता है, शोभा भी होता है, पसीना। आब माने पसीना और आंसू भी होता है। ईड़ा का मतलब है पृथ्वी, स्तुति, अन्न, गाय। ईड़ा का मतलब पृथ्वी होता है। ईड़ा का मतलब स्तुति होता है, अन्न होता है, गाय होता है, वाणी होता है, स्वर्ण होता है, दुर्गा, ईड़ा को दुर्गा। और मुख्य रूप से नाड़ी को भी माना जाता, नाड़ी विशेष के लिए ईड़ा का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से नाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईड़ा का मतलब पृथ्वी है, स्तुति है, अन्न है, गाय है, वाणी है, स्वर्ण है, दुर्गा है। इंद्र का बड़ा, श्रेष्ठ, देवताओं का राजा। दाई आँख को भी इंद्र कहा जाता है। दाहिनी आँख को क्या कहा जाता है? इंद्र की दाई आँख की पुतली को इंद्र कहा जाता है। स्वामी कहा जाता है, प्रतापी कहा जाता है। तो इंद्र का मतलब बड़ा है, श्रेष्ठ है, देवताओं का राजा, दाई आँख की पुतली, स्वामी और प्रतापी। इंदु गणित में एक अंक है इंदु। और इंदु चंद्रमा को कहा जाता है, इंद्र कपूर को। और मृगशिरा नक्षत्र को भी इंदु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मृगशिरा नक्षत्र को। ईला का मतलब हो गया पृथ्वी, इम्पॉर्टेंट है, आहुति, सरस्वती और गाय। ईला का मतलब पृथ्वी, आहुति, सरस्वती और गाय। ईशान, विष्णु है, दीप्ति है, उत्तर पूर्व का कोना। ये उत्तर पूर्व के लिए पूछा जाता है ईशान, उत्तर पूर्व का
कोना। अधिपति महादेव, शमी वृक्ष, आर्द्रा नक्षत्र, ऐश्वर्य युक्त। तो ईशान विष्णु, दीप्ति उत्तर पूर्व का कोना, अधिपति महादेव, शमी वृक्ष, आर्द्रा नक्षत्र, ऐश्वर्य युक्त। उरु का मतलब है विशाल, उर का मतलब श्रेष्ठ है और जांघ भी है। उर का मतलब विशाल है, श्रेष्ठ है और जांघ भी है। उमा का अलसी है, कीर्ति, पार्वती। उर माने पूछा जाता है भाई। पार्वती, दुर्गा, हल्दी को भी उमा कहा जाता है, क्रांति। तो अलसी, कीर्ति, पार्वती, दुर्गा, हल्दी और क्रांति को उमा कहा जाता है। उर गाय, बहु प्रशंसित, इंद्र, विष्णु। उर गाय किसे कहा जाता है? बहु प्रशंसित, इंद्र और विष्णु को। उर्गासन, गरुड़ को, यानी कि जिसका आसन उरग है, यानी कि सर्प है। अशन यानी कि जिसका भोजन क्या है? तो गरुड़ का भोजन और मोर का सर्प ही है। उर्डक, उर्डक माने भेड़ा और बादल, जिसके ऊन हो। बादल भी ऊन जैसे दिखाई देते हैं ना, भेड़ा। उर्मिका है दुख, शिकन, कपड़े की सिलवट, लहर, पीड़ा। उर्मिका क्या है? उर्मी, ऊर्मी दुख है, शिकन है, कपड़े की सिलवट है, लहर है और पीड़ा है। ऊना, ऊना का मतलब है न्यून होता है, छोटा होता है, हीन होता है और तुच्छ। जैसे किसी में लगा दिया जाए ऊन 30, तो कहने का मतलब 30 से एक कम, यानी 29। तो जहाँ ऊन लगता है, ऊन का मतलब होता है छोटा या हीन या तुच्छ। नीचे देखिए ऊब, ऊब का मतलब है घबराहट, उत्साह, उमंग, हौसला, उभरा, उभरा हुआ, ऊंचा। ऊब का मतलब होता है घबराहट, उत्साह, उमंग, हौसला और उभरा हुआ। रिजु, रिजु का पूछा जाता है और ऊना का भी पूछा जाता है। तो रिजु का है सज्जन, प्रसन्न, अनुकूल, सुगम, सीधा। रिजु, रिजु का विलोम में बहुत पूछा जाता है। रिजु का मतलब क्या हुआ? रिजु का वक्र होता है। तो सज्जन, रिजु का मतलब होता है सज्जन, प्रसन्न, अनुकूल, सुगम और सीधा। रित का मतलब है सत्य है, जल है, यथार्थ है, वृत्ति विशेष है। रित का मतलब क्या है? सत्य। रित माने होता है सत्य, जल, यथार्थ, वृत्ति विशेष विशेष। रिभुक्ष का क्या मतलब है? इंद्र है, स्वर्ग है, इंद्र का वज्र। रिभुक्ष का मतलब इंद्र, स्वर्ग, इंद्र का वज्र। एका का मतलब है सहमति, दुर्गा, एकता। एका का मतलब सहमति है, दुर्गा है, एकता है। आयल का मतलब कोलाहल, मंगल ग्रह, बाढ़, बहुतायत, इला, इला का पुत्र। आयल का मतलब है कोलाहल, मंगल ग्रह। आयल को क्या कहते हैं? जैसे भूषण की कविता है ना, आयल की खैल बैल, खलक में गैल गैल। तो आयल की खैल बैल, आयल, आयल का मतलब होता है कोलाहल, मंगल ग्रह, बाढ़, बहुतायत और इला। ओक का मतलब है शूद्र, घर, ठिकाना, ग्रहों का समूह। ओक का मतलब है शूद्र, घर, ठिकाना, ग्रहों का समूह। ओल का मतलब है शरण, बहाना, जिमीकंद, गीला, गोद, धरोहर। ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और का मतलब है जाग से उत्पन्न, और का मतलब है जांग से उत्पन्न, बड़वा नल, बड़वा नल, नमक, मुनि। बड़वा मतलब होता है बड़वा नल, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। तो बड़वा माने होता है समुद्र में लगी हुई आग, बड़वा नल। नमक, मुनि। और का मतलब है जांग से उत्पन्न, बड़वा नल, नमक, मुनि, विशेष। अंबर का मतलब है अभ्रक, कपास, वस्त्र, आकाश और बादल। अंबर का क्या मतलब है? अभ्रक, कपास, वस्त्र, आकाश, बादल। ये इम्पोर्टेंट है। अंबर। अंधकार का अंधकार है नैराश्य, नैराश्य पूछा जाता है। प्रकाश रहित, उदासी। अंकोर, रिश्वत, गोद, भेंट, कलेवा। नैराश्य का मतलब होता है निराशा भी होता है और अंधेरे में भी मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। अंधेरा का उदासी भी अर्थ लिया जाता है। तो अंकोर का है रिश्वत, गोद, भेंट, कलेवा। अंकोर का क्या है? रिश्वत है, गोद है, भेंट है, कलेवा है। कौशिक, कौशिक का है इंद्र, न्योला, रेशमी, उल्लू, विश्वामित्र, शिव और कोशकार। तो कौशिक
उल्लू के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। कौशिक शिव को भी कहा जाता है, कोशकार को भी कहा जाता है, इंद्र को भी कहा जाता है, नेवला को भी कहा जाता है, उल्लू को, विश्वामित्र, शिव और कोशकार। तो कौशिक ज़्यादातर उल्लू के लिए जानिए। कृष्णा का है जमुना, काला जीरा, द्रौपदी। कृष्णा का है यमुना। कृष्ण माने काला होता है ना, तो कृष्ण की बहन यमुना, यमुना कृष्णा तो द्रौपदी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृष्णा यमुना काली है ना, इसलिए काली। यमुना, काला जीरा को कृष्ण कहा जाता है, द्रौपदी को इम्पोर्टेंट है। कर का है सूंड, मालगुजारी, किरण, हाथ। करकट मतलब मालगुजारी मतलब टैक्स वही, तो कर का सूंड है, मालगुजारी है, किरण है, हाथ है। कटी का हाथी, कमर। कटी का कहाँ है, हाथी, कमर। कनक का है चंपा, गेहूं का आटा। कनक गेहूं के आटे को भी कहते हैं। कनक माने सोना, टेशु और धतूरा। तो कनक को चंपा, गेहूं का आटा, सोना, टेशु और धतूरा, ये इम्पॉर्टेंट है कनक वाला। कटक का है समूह है, शिविर है, चटाई है, श्रृंखला है, सेना, घर और समुद्र। कटक का मतलब समूह है, शिविर है। कटक माने समूह, शिविर, सेना। कटक माने श्रृंखला और घर, समुद्र। कूट का मतलब है नोक, ढेर, झूठा, जाली, चोटी, छल, रहस्य में व्यंग। कली का मतलब है पाप, युद्ध, वीर पुरुष, दुख। जैसे आदमी कहता नहीं कल नहीं है, तो कहने का मतलब कल यानी दुख है, कला है, कलयुग है, कली युग। पाप, युद्ध, वीर पुरुष। कीश का है नंगा, बंदर, सूर्य, चिड़िया। कीस का है नंगा है, बंदर है। कीश मतलब बंदर, सूर्य, चिड़िया। कुंत का है जू है, क्रोध है, बरछा है, वासना। कच का है दांत, बृहस्पति के पुत्र, सूखा फोड़ा, बाल, झुंड और बादल। कच का बाल पूछा जाता है ज़्यादा, और कच माने बादल। और बृहस्पति के पुत्र को भी कच कहा जाता है, सूखा फोड़ा, बाल, झुंड और बादल। कांत कहा जाता है मनोरथ, कार्तिकेय, वसंत, प्रिय, शिव, चंद्रमा को, विष्णु को, श्री कृष्ण को और पति को। तो कांत किसे कहा जाता है, शिव को, चंद्रमा को, विष्णु को, श्री कृष्ण को और पति को। केहरी का घोड़ा और सिंह होता है, ये इम्पोर्टेंट है। केहरी घोड़ा, केहर के बारे में अक्सर पूछा जाता है। सिंह। कशिपु, कशिप माने बिछौना होता है, आसन, अन्न, तकिया, कपड़ा और शंख। कलधौत माने चांदी होता है, शुमधुर होता है, मंद होता है, सोना होता है। तो कलधौत का मतलब सोना और चांदी दोनों होता है, मधुर भी होता है, मंद। कलत्र, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कलधौत भी पूछा जाता है, और कलत्र पत्नी, श्रोड़ी और जो है किला। तो कलत्र माने तीन होते हैं। कलत्र का मतलब पत्नी, श्रोड़ी और किला। कलापी का है तरकशबंद, मोर, कोयल, वटवृक्ष। कलापी का मतलब क्या है, वटवृक्ष है, कोयल है, मोर है, तरसबंद है। कपि का हाथी, बंदर, सूर्य, हनुमान जी। कपि का तो सब लोग जानते हैं। कलापी का ये मोर बहुत पूछा जाता है। तो कलापी का मोर भी होता है, कोयल भी होता है, और बरगद का पेड़ भी होता है, बरगद का, और तशकंद। कपिल का कुत्ता है, शिलाजीत है, शिव है, भूरा, अग्नि, सूर्य और मुनि। कपिल कुत्ता, शिलाजीत कहा जाता है। कपिल माने बंदर भी होता है, शिव, भूरा, अग्नि, कपिल सूर्य को भी कहा जाता है, और एक मुनि भी है। अब कंज का है अमृत है, सिर के बाल हैं, कमल है, ब्रह्मा। करबुर का धतूरा है, जल है, पाप है, राक्षस है, सेना है, चितकबरा। खग का गंधर्व है, खग इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो खग का गंधर्व है, खग माने बाण भी होता है, खग का मतलब पक्षी भी होता है, खग का मतलब तारा भी होता है, और खग का मतलब देवता और वायु भी होता है। तो खग का गंधर्व बाण, पक्षी, तारा, देवता और वायु होता है। खल का धतूरा, दवा फूटने का खरल, कूटने का,
दुष्ट, तलछट और चुंगलखोर। खल माने दुष्ट भी होता है, खल माने ओखली जो दवा कूटी जाती है, और दुष्ट, तलछट, चुंगलखोर। खर, खर इम्पॉर्टेंट है, खर का तिनका एक राक्षस। दुष्ट, खर माने प्रखर, और गधा और तेज भी होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। गोपाल का ग्वाल, गाय पालने वाला शिव और कृष्ण। गौतमी का गोदावरी नदी, अहल्ला, दुर्गा, गोरोमोचन। गांगे का सोना, भीष्म और कार्तिकेय। गांगे का कभी कभी पूछा जाता है, तो सोना है, भीष्म है और कार्तिकेय है। गुरु का अध्यापक, गुरु भाई इंपॉर्टेंट, गुरु भी है। बृहस्पति ग्रह, दीर्घ वर्ण। गिरा, गिरा इंपॉर्टेंट है। वाणी, बोली, जवान, जिह्वा और सरस्वती। गो, गो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जाता है। तो आँख, दृष्टि, बिजली है, पृथ्वी है, दिशा है, माता है, जीव है, बैल है, गाय है, किरण है, वृष है, राशि है, इंद्रिय है, वाणी है, स्वर्ग है, जल है, वज्र है, सरस्वती, नंदी, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, बाण, आकाश, हीरा, नंद शब्द, 9 अंक। तो गो का मतलब आँख भी होता है, दृष्टि भी होता है, बिजली भी होता है, पृथ्वी, दिशा, माता, जीभ, बैल, गाय, किरण भी होता है, वृष राशि होता है, इंद्रिय, वाणी, स्वर्ग, जल, वज्र, सरस्वती, नंदी, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा, बाण, आकाश, हीरा, शब्द, 9। घात का है, हत्या, गुणनफल, ताक, चोट, छल, दाव। घट का कमी, हृदय और शरीर का घड़ा। चपला इंपॉर्टेंट है, चपला पूछा जाता है, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, बिजली, बेश्या और भांग। तो चपला का क्या, लक्ष्मी है, चंचल स्त्री है, बिजली है, बेश्या, भांग है। चश्मा का झरना, ऐनक, के झरना के लिए चश्मा का प्रयोग किया जाता है। चक्री का होता है, कुंभकार, विष्णु, मुखबिर, शिव और ठग। चक्री ठग, ठग को भी कहा जाता है, विष्णु भगवान को भी कहा जाता है, शिव को, और कुम्हार, चक्री चक्री चलाने वाला। चंद्रक, नाखून, सफेद मिर्च, चांदनी और चंद्रमा। छादन का है, छप्पर है, छिपाना है, वस्त्र है, पर्दा है। छंद का रुचि है, विष है, एक वेदांग, बहाना, छल, अभिलाषा, काव्य, रीति। जात रूप बहुत पूछा जाता है, जात रूप का मतलब सुंदर होता है, सोना होता है, धतूरा। जात रूप इम्पॉर्टेंट है, सोना धतूरा दोनों होता है और सुंदर भी होता है। जया का दुर्गा है, भांग है, हरी दूब है, जया। पताका, पार्वती। जया पार्वती को भी कहा जाता है, दुर्गा को भी कहा जाता है, और पताका, भांग, हरी दूब को भी कहा जाता है। जीवन का प्राण है, जिंदगी है, जल है, पुत्र है, आजीविका। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ भी चुके हैं ऊपर, जलज भी पढ़ चुके हैं। मोती है, शंख है, शिवार, चंद्रमा, मछली, कमल, जो जल में उत्पन्न हो वो। जया पृथ्वी है, धनुष की डोरी है, माता है। ज्या, पृथ्वी, ज्या का मतलब धनुष की डोरी, माता। जीमूत का पर्वत है, जीमूत इम्पॉर्टेंट है, पर्वत है, चंचल है, बादल है, इंद्र है, सूर्य है। जीमूत का पूछता है, तो पर्वत है, जीमूत, बादल है, इंद्र है और सूर्य है। जीव, प्राणी, आत्मा, कर्ण, विष्णु, बृहस्पति। झंझरी का जाली है, झरोका है, छन्नी है, चलनी है। टीका का व्याख्या है, मस्तक का गहना है, श्रेष्ठ है, कलंक है, तिलक है, फलदान है। ठाकुर का नाई, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, देवता। ठस का है, बहुत कड़ा, भारी, अलसी, हठी, घनी, घनी घनी बुनावट, कपड़ा, कंजूस। डांगर का मूर्ख है, चौपाया, कृषि है। डांड का जुर्माना, कमर, ठंडा, सीमा। ढाल का है, उतार, ढंग, धातुओं की ढलाई। ढर्रा का रूप है, मार्ग है, उपाय है, व्यवहार है, पद्धति, शैली। तरंग, ये इम्पोर्टेंट है, तरंग का स्वर लहरी है, लहर है, उछाल है, उमंग है। तरंग का स्वर है, लहरी है, लहर है, उछाल है, उमंग है। तात का, तात भी इम्पोर्टेंट है, मित्र, तात का मतलब भाई, गरम, पिता, गुरु और पूज्य। तीर का है, समीप, सीसा, नदी, तट, बाण। तम का, तमाल वृक्ष, अज्ञान, अंधकार, तमोगुण, पाप, राहु। ताम रस का है, धतूरा है, एक छंद है, कमल है, सोना है, तांबा है। तरणी का, तरण पूछा जाता है, तो किरण है, तांबा, सूर्य, नौका। तो तरण का मतलब होता है किरण भी, तांबा भी, सूर्य भी और नौका भी।
तुहिन का पूछा जाता है, पाला है, बर्फ है, कपूर है, चांदनी है। तुरंग का घोड़ा, मन, चित्त तुरंग भी इम्पोर्टेंट है, तुहिन और तराड़ी ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तामरस का कमल के लिए पूछा जाता है। तार का चांदी है, विष्णु है, टेलीग्राम है, ग्राफ है, सूत है, तंतु है, धातु है। तक्षक का विश्वकर्मा, सर्प विशेष, तक्षक नाग भी तो था। बढ़ई सूत्रधार, थोथा निशार तेजधार, व्यर्थ का औषधि विशेष खाली। द्विज इम्पोर्टेंट है। द्विज का ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय, अंडज प्राणी, पक्षी, वैश्य, दांत और चंद्रमा। द्विज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, अंडज प्राणी, पक्षी, वैश्य, दांत और चंद्रमा। दहर का है, कुंड है, नरक है, चूहा है, बालक, भाई, वरुण। दक्षिण दिशा उदार, अनुकूल, चतुर, सरल। दक्षिण का मतलब दधिशुद्ध, ये कभी कभी पूछा जाता है। दधिशुद्ध कमल है, विष है, जलंधर, दैत्य। चंद्रमा के लिए दधिशुद्ध पर्यायवाची में पूछ लेता है, मोती। दधि मतलब सफेद, दधिशुद्ध यानी चंद्रमा के सफेद बिल्कुल। दुर्मुख, दुर्मुख का उसमें पूछा जाता है विलोम में, तो दुर्मुख का घोड़ा है, बदसूरत है, कटुभाषी। दुर्मुख यानी बुरा मुख, लेकिन दुर्मुख घोड़ा को भी कहा जाता है, क्योंकि आदमी देखिए संज्ञा देता है ना कि घोड़ा जैसा मुंह, यानी कि खराब मुंह। द्यू, द्यू भी इम्पोर्टेंट है। द्यू द्यू का स्वर्ग भी होता है, वन भी होता है, दिन भी होता है, आकाश भी होता है। द्यू का स्वर्ग, वन, दिन, आकाश। उसके बाद धनंजय का है। धनंजय का पूछा जाता है, अर्जुन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो धनंजय का मतलब अग्नि भी होता है, नाग भी होता है, अर्जुन विष्णु और अर्जुन वृक्ष भी होता है। धात्री का पृथ्वी, दाई, माता और आंवला। धर्मराज, धात्री का इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी, दाई, माता और आंवला। धर्मराज का युधिष्ठिर, न्यायाधीश, यमराज। नीलकंठ का नीले कंठ वाला, शंकर, मोर। निशाचर का उल्लू है, प्रेत है, चोर है, राक्षस जो रात में चलते हैं। नाग का बादल, दुष्ट, शीशा, रांगा, सांप, हाथी, वायु का एक भेद। निर्वाण इम्पोर्टेंट है, मृत्यु और मोक्ष, संगम। नग का है, वृक्ष है, सांप, पहाड़, नगीना, सूर्य। नीरज का है, मोती और कमल। नग भी इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब वृक्ष है, सांप है, पहाड़ है, नगीना है, सूर्य है। नाग का है, आकाश है, नासिका है, स्वर्ग है, प्रतिष्ठा है। नलिन का सारस है, नील है, कमल है, जल है। नेपथ्य का सजावट, वेशभूषा, रंगमंच का पिछला भाग। पयोधर यानी मतलब जल को धारण करने वाला, दूध को धारण करने वाला, तो स्तन। पयोधर का मतलब पर्वत भी होता है। नारियल, पयोधर नारियल में भी पानी होता है। बादल और तालाब। पानी का चमक है, जल है, लज्जा है, सम्मान है, इज्जत और वर्षा। ये सब आगे हो चुके हैं। पिंजरा का सोना है, पिंजड़ा है, अस्थिपंजर, पीला। पुरंदर इम्पोर्टेंट है, तो पुरंदर का मतलब अग्नि भी होता है, चोर, और इंद्र के उसमें है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अग्नि, चोर, इंद्र, विष्णु। पुष्कर, सांप है, युद्ध है, आकाश है, बाण, कमल, तालाब। पानी, विष्णु, शंकर, सूर्य, मद, हाथी के सूंड के आगे का भाग, तो साप, युद्ध, आकाश, बाण, कमल, तालाब। विष्णु, शंकर, सूर्य, मद, हाथी के सूंड के आगे का भाग। पतंग का इम्पोर्टेंट है, सूर्य, गेंद, पतिंगा, गुड्डी, पक्षी और नाव, ये इम्पोर्टेंट है सूर्य की। पय का अन्न, दूध, जल। तो बस आज इतना ही, इसको पढ़िए, इसका पार्ट 2 हम कल लेके आएंगे। तो चलिए, गुड इवनिंग, धन्यवाद।